तो हम लोग पढ़ने जा रहे थे क्या, परिसंचरण तंत्र। डेट कितनी है आज? 17 दिसंबर। पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसमें हमने बताया था 2 भागों में अध्ययन करेंगे, एक हार्ट और दूसरा ब्लड। हम हार्ट की स्टडी करने वाले थे। किसकी? हार्ट की। फिगर बनवा दिया था हमने, बढ़िया सा बनाया होगा तुम लोगों ने ना। अब हार्ट अर्थात हृदय। सबसे पहले समझ लो कि हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, व्हाट इज स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? बोलोगे तो नहीं? किसी कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगी। इसके बाद हमने बताया था कि हमारे शरीर में हार्ट ही ब्लड का सर्कुलेशन करता है, अर्थात शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त को पहुंचाने का कार्य हृदय करता है। इस बात को सर्वप्रथम किसने बताया? कौन से जूलॉजिस्ट थे वो? क्या नाम था उनका? विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले बताया कि हमारे शरीर में हार्ट ही रक्त को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है ना। तो परिसंचरण तंत्र किसकी वजह से पूरा होता है? हार्ट की वजह से। और ये बताया किसने? विलियम हार्वे ने। अब स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से हार्ट रक्त को शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में, उसके बाद टिश्यूज़ में और उसके बाद सेल्स तक पहुंचाता है। ठीक है, तो हम रफ फिगर बना दे रहे हैं, पिछली बार फिगर बनवा दिया था। ठीक है ना, समझने के लिए सफिशिएंट है ना। अब देखो होता क्या है, ये हमारे, देखो पहले तो हार्ट को 2 भागों में इस तरह से बांट लेते हैं। ठीक है ना, ये हो गए हार्ट के 2 भाग। ठीक है, इधर वाला और इधर वाला। तो ये वाला जो भाग होता है, अब तुम सही से अगर समझोगे तो हार्ट बिल्कुल बेलनाकार टाइप का होता है। ठीक है ना, ये समझ लो पहले तो हार्ट होता कहाँ पे। हमने बताया था शरीर में बाईं ओर, 2/3 बाईं ओर होता है वक्षस्थल के और 1/3 दाईं ओर। ठीक है, इसके बाद अगर इसको हम 2 भागों में बांट दें तो ये वाला जो भाग होता है ये गोलार्ध जैसा होता है, पूरा गोला नहीं होता है, तिरछा टाइप का होता है, लेकिन इस तरह से बनेगा कुछ जाके ऐसे, ऐसे बनेगा कि नहीं? समझ रहे हो ना, इस तरह से रेडियस बना दें अगर इसकी तो लगभग ऐसा होता है। तो ये जो वाला पार्ट होता है इधर वाला, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये लेफ्ट पार्ट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हेमीस्फीयर। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हेमीस्फीयर। बात समझ में आई कि नहीं? और ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलेंगे हम? राइट हेमीस्फीयर। ठीक है, ध्यान रखो हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रकोष्ठ मतलब जहां पे चीज कोई आ सके, जगह, है ना। तो ऊपर वाले जो दोनों प्रकोष्ठ होते हैं इनको हम ऑरिकल या एट्रियम बोलते हैं, हिंदी में अलिंद। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑरिकल या एट्रियम। तो ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट साइड है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम।
या ऑरिकल बोल सकते हो। और ये वाला जो है ये क्या है हमारा, ये राइट एट्रियम या ऑरिकल है। बात समझ में आई इतनी कि नहीं? जो नीचे वाले प्रकोष्ठ होते हैं ये बड़े होते हैं, ये दोनों थोड़े छोटे होते हैं। अब भले हल्का सा बड़ा बन गया लेकिन ये छोटा होते हैं, ये दोनों छोटे होते हैं। और इन दोनों को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। अंग्रेजी में बोले तो निलय। तो ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट साइड, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। अर्थात अब लिख नहीं रहे, ठीक है, पता है तुम लोगों को, लिखवा चुके हैं। बायां निलय। और ये वाला क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल, अर्थात दायां निलय हिंदी में। ये बात समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो पहले तो ये पता होना चाहिए जब कोई पूछे हृदय क्या होता है। अब किसी स्टूडेंट को समझा रहे हो तो कैसे समझाओगे? ये बताओगे कि हृदय रक्त में शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है, मतलब हृदय का कार्य रक्त को शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों तक पहुंचाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, हृदय वक्ष स्थल में 2/3 बाईं ओर और 1/3 दाईं ओर स्थित होता है। रचना कैसी होती है? एक वयस्क मनुष्य में 12-9-6 का होता है, मतलब 12 सेंटीमीटर लंबाई, 9 सेंटीमीटर मोटाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई, मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। इसके बाद 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। अगर इसकी अनुप्रस्थ काट की जाए, ठीक है ना, इस तरह से, तो इस तरफ के पार्ट को हम लेफ्ट हेमिस्फीयर या बायां गोलार्ध, और यहाँ इधर वाले पार्ट को राइट हेमिस्फीयर अर्थात दायां गोलार्ध कहते हैं। 4 प्रकोष्ठों जो ऊपर के दोनों होते हैं उनको एट्रियम या ऑरिकल, अलिंद, और नीचे के जो दोनों होते हैं उनको वेंट्रिकल या निलय। लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट, राइट साइड है तो राइट, ऊपर भी ऐसे ही, ठीक। यहाँ तक किसी कोई समस्या हुई तो बताओ। ये तो फिगर हो गया है रफ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट जो देख रहे हो, ये पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? ऑर्टा, अर्थात महाधमनी, ठीक है ना। और इसी तरह से यहाँ पे ये दोनों संरचनाएं होती हैं। जो ऊपर वाली होती है इसको बोलते हैं महाशिरा, अर्थात सुपीरियर वेना केवा। ऊपर साइड से सुपीरियर, जो नीचे साइड है वो इन्फीरियर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेना केवा, अर्थात महाशिरा। ये सुपीरियर है और नीचे इन्फीरियर है, ठीक है, लिख नहीं रहे, बोल दिया इन्फीरियर वेना केवा, ठीक। होता क्या है, किस तरह से रक्त हृदय में आएगा और हृदय कैसे उसको पंप करके दूसरी जगह पहुंचाएगा, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान से समझो। तुमने देखा होगा कि, देखा तो नहीं होगा लेकिन पढ़ा होगा पहले, कि हृदय से 2 धमनी और सिराएं जुड़ी होती हैं जिनको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा बोलते हैं कि नहीं? क्या होता है, तुम्हारी जो फुफ्फुस सिरा होती है वो कहाँ पे होती है? इधर साइड, ऐसे समझो। एक यहाँ से जोड़ दो इस तरह से, इसको रफ कर देना है, ठीक है, ऊपर, या इधर साइड कर दे रहे हैं, चलो ये समझ लेना, ठीक है ना। इसको अच्छे से ध्यान रखना, ये हमने बनाया किधर को। हाँ, इससे पहले एक चीज़ और समझ लो, जो दायां हेमिस्फीयर होता है इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात शुद्ध रक्त पाया जाता है। जब भी हम शुद्ध रक्त की बात करें दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई हो, ठीक है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर में हमेशा क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात शुद्ध रक्त। और जो दायां हेमिस्फीयर होता है इसमें हमेशा क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात ऑक्सीजन विहीन या अशुद्ध रक्त। ये बात ध्यान रखोगे। इस पार्ट हमेशा क्या रहता है? शुद्ध रक्त, इस पार्ट में अशुद्ध, ठीक है। अब देखो बड़ी बात क्या है कि जो तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम है इसमें होना तो चाहिए क्या भाई? इसमें शुद्ध रक्त है और भाई धमनियां ही शुद्ध रक्त को कैरी करती हैं,
आर्टरीज क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को कैरी करती हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये होती है कि यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये तुम्हारे लंग्स से आ रहा है, ठीक है ना। फिलहाल हमने लंग्स ऐसे बना दिए, ठीक है, समझ जाना। दिख रहा है उसमें कि नहीं, नहीं आ रहा है, नीचे बना देते हैं थोड़ा सा। ये हो गया लंग्स, ठीक। लंग्स का काम क्या होता है, लंग्स का काम होता है कि वो ब्लड में ऑक्सीजन को घोलते हैं, ठीक है ना, यही तो करते हैं। तभी तो ऑक्सीजन शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचती है, सेल्स तक पहुंचती है, वहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो ये वाला हिस्सा तुम देख रहे हो जो कहाँ से आता है, लग के कहाँ लग मिलता है आगे, ये तुम्हारे फेफड़ों तक आता है, लंग्स तक। अब यहाँ पे शुद्ध रक्त है, क्या है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त फेफड़ों से आके कहाँ मिलेगा, कहाँ पे भर जाएगा, तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में, बाएं अलिंद में भरेगा कि नहीं भरेगा, इतनी बात समझ में आई सभी को। और उसके बाद यहाँ पे एक द्वार होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइकैप्सिड वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको, बाइकैप्सिड वॉल्व, अर्थात द्विदलीय कपाट। द्विदलीय कपाट के माध्यम से ये ब्लड कहाँ पहुँच जाता है, ये पहुँच जाता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। बात समझ में आ गई यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके बाद ये तुम्हारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये किससे जुड़ा होता है, ये कहाँ जुड़ा है, ये तुम्हारा यहाँ से पीछे से जाके ये तुम्हारे इसी से निकले हुए हैं। ये क्या निकली, ऑर्टा, अर्थात महाधमनी। महाधमनी इसको क्यों बोलते हैं समझाते हैं, रुको पहले यहाँ समझ लो। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड पहुँचता कहाँ पे, फिर ऑर्टा में। और ऑर्टा धमनी है, धमनी है ये भी तो एक प्रकार की। धमनियों का कार्य क्या है, शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य हिस्सों में पहुँचाना। कैसे, पहले ये धमनी क्या करेगी, ब्लड को पहुँचाएगी कहाँ, ऑर्गन तक। फिर ऑर्गन से ब्लड कहाँ पहुँचेगा, टिश्यू तक। और टिश्यू से कहाँ पहुँचेगा, सेल्स में। नहीं पहुँचेगा, बिल्कुल पहुँचेगा। अब ये बताओ हमें, ऑर्गन से टिश्यू छोटे होते हैं ना, मतलब कई टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं ना, और कई सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं। तो भाई यहाँ सेल में जो सबसे छोटी धमनियाँ पाई जाती हैं, उन धमनियों को हम क्या बोलते हैं, उनको हम आर्टेरियोल्स बोलते हैं। लिखा है मैंने पहले कि नहीं, क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल्स, अर्थात धमनिकाएं। क्या बोलते हैं, धमनिकाएं। धमनिकाएं सबसे छोटी धमनी होती हैं और इनमें ही ब्लड आता है। ये आर्टेरियोल्स सेल से अब टिश्यू में परिवर्तित होती हैं तो वहाँ और बड़ी हो जाती हैं, उसके बाद ऑर्गन में पहुँच कर और बड़ी हो जाती हैं। लेकिन जब यहाँ से आएंगी महाधमनी से, महाधमनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी मोटी होती है, उसके बाद ये कई हिस्सों में बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाना होता है ना। ये थोड़ी ना कि पहले भाई वो ऑर्गन में, एक ऑर्गन में पहुँचाएगी ब्लड को, फिर उसके बाद वहाँ से दूसरे पे, ऐसा नहीं, एक बार में हर जगह ब्लड जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो एक तरह से समझ लो कि एक तरह की टंकी है महाधमनी, ठीक है ना। यही समझ लो ये टंकियाँ हैं तुम्हारी, ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल की टंकियाँ। इन टंकियों में ब्लड, ये भर गया तुम्हारा ब्लड, या पानी समझ लो भर गया, और उसके बाद पानी बड़े पाइप में जाएगा ना, पहले बड़े पाइप से फिर एक बिल्डिंग में आता है, वो बिल्डिंग तुम्हारी ऑर्गन हो गई। फिर उसके बाद फिर कहाँ पे आता है, डिफरेंट तुम्हारे बाथरूम में जाएगा, तुम्हारे कहाँ पे जाएगा, किचन में जाएगा, तो टिश्यू हो गए। और उसके बाद तुम पानी यूज़ करते हो ना, तो पाइप छोटा छोटा होता रहता है ना, नहीं होता रहता क्या, क्या जो पाइप तुम्हारी मोटर में पड़ा हुआ है वही पाइप क्या टंकी उसमें पड़ा होता है बाथरूम में, नहीं ना, वो बंट के छोटा होके आता है। तो सेम उसी प्रकार का यहाँ पे है। ये महाधमनी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट है जिसमें शुद्ध रक्त होता है, और उसका देख कई हिस्सों में बढ़ जाती है। ये हिस्सा मान लो एक ऑर्गन तक गया, फिर उसके बाद वहाँ विभाजित हो जाएगी, फिर वो डिफरेंट टिश्यूज में भेजेगी, वहाँ और छोटी हो जाएगी, जिनको हम आर्टेरियोल्स बोलते हैं, धमनिकाएं, वहाँ वो सेल्स तक पहुँचाएगी ब्लड को। तो शुद्ध रक्त पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँच जाएगा, बिल्कुल पहुँच जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखना, ये जो ये ऐसा जुड़ा होता है ना, ये किससे जुड़ा होता है, महाधमनी से। ये महाधमनी है यहाँ पे, भूलना मत ये बात, है ना। ये नीचे से जाता है, ये तब वहाँ निकला हुआ है, तो इसमें ये मत सोचना कैसे हो गया ऐसे,
ठीक है ना, क्योंकि जब एट्रियम में आता है ना तो वो इधर से लंग्स वाली साइड में होते हैं, इस साइड, और उसके बाद पहले इसमें आता है एट्रियम में, उसके बाद वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल किससे जुड़ा है? महाधमनी से। समझ गए? भले ये नीचे ही ऊपर है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर सही समझना हो तो एक 3D फिगर देख सकते हो, मोबाइल सभी लोग यूज़ करते हो, नहीं करते हो क्या? एक 3D फिगर देखो, अच्छे समझ में आएगा। अब दूसरी बात फिर क्या होती है कि भाई महाधमनी से पहुंच तो गया, महाधमनी से ये ब्लड पहुंच तो गया सेल्स तक, उसके बाद सेल्स जब सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। उसमें क्या होगा? अब ऑक्सीजन नहीं होगी, अर्थात रक्त क्या हो जाएगा? अशुद्ध। अब ये अशुद्ध रक्त क्या होता है? पहले वैक्यूल से, कहाँ से? वैक्यूल्स से। ये वैक्यूल्स क्या है? इसको बोलते हैं सिरिकाएं। क्या बोलते हैं? सिरिकाएं। जैसे सेल्स से सबसे छोटी धमनियां जुड़ी होती हैं जो, उनको हम आर्टेरियोल्स बोलते हैं, धमनिकाएं। उसी प्रकार जब सेल से सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाएगा और हमारा ब्लड अशुद्ध हो जाएगा, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तो सबसे पहले वो ब्लड सिरिकाओं में पहुंचेगा ना, क्योंकि सेल्स से क्या जुड़ी हुई हैं? सिरिकाएं। उसके बाद सिरिकाएं और बड़ी हो जाएंगी, फिर और बड़ी हो जाएंगी, और जो सबसे बड़ी सिरिका होती है उसको क्या बोलते हैं हम? वेना केवा। सॉरी, क्या बोलते हैं? वेना केवा, अर्थात महासिरा। होगा कि नहीं? तो अशुद्ध रक्त अब कहाँ आ जाएगा भाई? वैक्यूल से होके महासिरा में आ जाएगा, वेना केवा में। ऊपर से भी आता है और नीचे से भी आता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, ये नीचे यहाँ तुम्हें दिख तो रही है, लेकिन ये वेंट्रिकल से नहीं जुड़ी है। ये किससे जुड़ी है? ये भी कहाँ पर जुड़ी है आके? ये भी तुम्हारी इसी में जुड़ी हुई है। कहाँ? राइट एट्रियम में, अर्थात दाएं अलिंद में तुम्हारा क्या इकट्ठा होता है? दाएं अलिंद में क्या? अशुद्ध रक्त इकट्ठा होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक वाल्व जुड़ा लगा होता है, त्रिदली कपाट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकैप्सिड वाल्व। ट्राइकैप्सिड वाल्व, त्रिदली कपाट। त्रिदली कपाट के द्वारा ये रक्त कहाँ जाता है? अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? ये तुम्हारे आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, है ना, दाएं निलय में। इसके बाद भाई दाएं निलय से कहीं तो और जाएगा ना, तो दाएं निलय से ये ब्लड कहाँ पहुंच जाता है? कहाँ पहुंच जाता है? लंग्स में। इसका मतलब दायां जो अलिंद है वो अशुद्ध रक्त को कहाँ भेज रहा है? लंग्स में। अशुद्ध रक्त बोले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो, हमारे जो लंग्स होते हैं वो लंग्स ही उसमें ऑक्सीजन फिर से मिला देंगे। मिला देंगे कि नहीं? उसके लिए कोशिकाएं होती हैं, होती हैं कि नहीं इसमें? लंग्स में बताया था मैंने। उसके बाद फिर से आ जाएगा। अब इसमें खास बात क्या होती है कि भाई लग रहा है कि यहाँ से देखो शुद्ध रक्त, ऐसे देखो ये शुद्ध रक्त आ रहा है इस पार्ट से, तो ये धमनी होना चाहिए, लेकिन यही तुम गलत हो, ये सिरा होती। क्या होती? सिरा। क्या होती? सिरा। कौन सिरा होती? इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन, अर्थात फुफ्फुस सिरा। ध्यान रखना, जो फेफड़े से हृदय तक आती है सिरा, उसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं, और उसमें शुद्ध रक्त होता है। यही खास बात है। वैसे तो धमनियों में शुद्ध रक्त होता है और सिरा में अशुद्ध, लेकिन यहाँ के केस में क्या है? ये सिरा ही होती है जिससे हृदय से, सॉरी, लंग्स से हार्ट तक तुम्हारा शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लेकिन ये होती क्या है? तुम्हारी वेन। लेकिन इसको बोलते हैं क्या? पल्मोनरी वेन, ठीक है ना, फुफ्फुस सिरा। और इसी प्रकार तुम्हारे जो राइट वेंट्रिकल अर्थात दायां निलय है, इससे जो अशुद्ध रक्त अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में फिर से पहुंच रहा है, ये जो पार्ट है ना तुम्हारा जिससे जुड़ा हुआ ये पाइप, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, अर्थात फुफ्फुस धमनी। बात समझ में आई कि नहीं? किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ गया कैसे संचरण होता है, परिसंचरण होता है ब्लड का? फिर से हम एक बार बताते हैं ब्रीफ में। तो ध्यान रखो, लंग्स से हार्ट तक एक ये सिरा जुड़ी हुई है, इसको फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है? शुद्ध रक्त। ये शुद्ध रक्त सबसे पहले, अर्थात शुद्ध रक्त बोले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रक्त, ये पहले हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है।
उसका लेफ्ट एट्रियम से बाइकैप्सिड वाल्व के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा है, महाधमनी जुड़ी होती है, देखो यहाँ पे आई, ये घूम के यहीं पे है ना, मतलब बना दिया है आप, लेकिन ये पीछे यहाँ ऊपर आई और यहाँ से महाधमनी से धमनी में, फिर उसके बाद से धमनिकाओं में ये ब्लड हमारा जो शुद्ध ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो सेल्स तक पहुँच जाता है। ठीक है, सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, वहाँ रक्त से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है उसमें, रक्त अशुद्ध हो जाता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन विहीन रक्त होता है। फिर छोटी छोटी सिरकाएँ होती हैं वैक्यूल्स, उनसे वो रक्त बड़ी सिरका में अर्थात महासिरा में, वेना कैवा में पहुँचता है। ठीक है ना, एक ऊपर जो वेना कैवा होती है महासिरा, उसको सुपीरियर बोलते हैं, जो नीचे होती है उसको इन्फीरियर। और ये दोनों कहाँ खुलती है आके हैं? हमारे राइट एट्रियम में, दाएं निलय में। दाएं निलय से जो दायां अलिंद से जो दायां निलय होता है, अलिंद में खुलती है, दाएं अलिंद से जो दायां निलय होता है वो एक ट्राइकैप्सिड वाल्व के द्वारा जुड़ा होता है और ये रक्त यहाँ जाता है। फिर उसके बाद ये दाएं निलय से एक फिर से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, रास्ता, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी में हमेशा क्या होता है? अशुद्ध रक्त। तो ध्यान रखो, धमनी में शुद्ध रुधिर और सिराओं में अशुद्ध। लेकिन जब हम फुफ्फुस की बात करें, पल्मोनरी की, तो उल्टा हो जाता है। अर्थात पल्मोनरी आर्टरी की बात करेंगे जब, फुफ्फुस धमनी की, तो अशुद्ध रक्त अर्थात डीऑक्सीनेटेड ब्लड। लेकिन जब हम पल्मोनरी वेन की बात करेंगे अर्थात फुफ्फुस सिरा की, तो उसमें हमेशा शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को? अब किसी कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार 3D फिगर इसका देखो तो मैं अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हमने तुम्हें बताया था जैसे किडनी के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, ठीक है ना, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन बोलते हैं कि नहीं? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। इसी प्रकार से हमारे लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। इसी प्रकार से हमारे हृदय के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पैराकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? पैराकार्डियल मेम्ब्रेन। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोलते हैं? पैराकार्डियल मेम्ब्रेन। अब एक बात ये भी कि एक बार में ब्लड कितना संकुचित होता है, कितनी मात्रा में हृदय में? तो ध्यान रखो, हमेशा 70 से 80 ml ब्लड संकुचित होता है एक बार में। समझ गए? फिर एक और बात कि जो ह्यूमन होता है उसके हृदय का भार कितना होता है? तो ध्यान रखो, पुरुषों में ज़्यादा होता है हृदय का भार और महिलाओं में कम। ठीक है ना, पुरुषों का हृदय अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा होता है, वो भारी भी होता है इसीलिए। ठीक है, तो वजन होता है लगभग 350 ग्राम। कितना होता है? और महिलाओं में ये वजन होता है 250 से 270 ग्राम तक। समझ गए कि नहीं? भूलोगे तो नहीं? इसके बाद अगर हम तुमसे कहें कि सबसे पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट कब हुआ था, तो ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका में हुआ था सबसे पहली बार। कब हुआ था? साउथ अफ्रीका में 3 दिसंबर 1967 को डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। क्या नाम था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, इसके बाद भारत में पहली बार कब हुआ था? तो ध्यान रखो, 3 अगस्त 1994 को। किसने किया था? डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने, उनकी टीम ने, वो हेड वही थे उसके। कहाँ हुआ था? दिल्ली के एम्स में। कब? 3 अगस्त 1994 को। भूलोगे तो नहीं? अगर किसी को हृदय आघात आ जाए, ब्लड सही से पहुँचने ना, पंप ना करे, ठीक है ना, मान लो अगर हृदय किसी का रुक जाए, बंद हो जाए, तो क्या होगा? सेल्स तक ब्लड पहुंचना बंद हो जाएगा और उससे क्या होगी? सेल्स मरने लगेंगी। सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सेल्स मरने लगेंगी, व्यक्ति कुछ देर में क्या हो जाएगा? मृत। ठीक है ना, मेरा समझ रहे हो कि नहीं? ध्यान में, जब पहली बार हृदय को अगर हृदय आघात होता है, हार्ट अटैक आता है, तो उसको गोल्डन अटैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन अटैक। हालांकि उसमें गोल्डन कुछ भी नहीं होता है। क्या बोलते हैं लेकिन? गोल्डन अटैक। और उसके बाद अगर हृदय आघात को रोकना है तो उस समय मरीज को एक दवा दी जाती है, नाम होता है बीटा ब्लॉकर। क्या होता है दवा का नाम? भूलोगे तो नहीं? चलो, मूर्ख को भूल जाते हो क्योंकि। तो बीटा ब्लॉकर नाम की दवा दी जाती है। इतने सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है ना, मैंने जितना ही बताए हैं, और जो बचा होगा तब लिखा देंगे। तो जल्दी से इसको बना लो। ध्यान रखो, जैसे हमने बनाया है तुम्हें इसको ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना, रफ में। अब अपने समझ से समझ गया कि नहीं कि कैसे क्या होता है? हम फिर से बता दे रहे हैं, एक बार बताएं क्या? वीडियो देख लोगे इस बार?
देख लोगे ना, सबको समझ में आ गया। ध्यान रखना, ये तुम्हारी जो महाशिरा है और ये नीचे निम्न महाशिरा है, ये दोनों ही तुम्हारी खुली कहाँ पे हैं? राइट एट्रियम में, दाएं लिन में। ये यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखो भाई, पीछे से गई ना वो, ये थोड़ी ना कि। और ऐसे जैसे ये महाधमनी निकली तुम्हारे दाएं निलय से, सॉरी बाएं निलय से, तो ये ऊपर गई है। देखो यहाँ पे, ये हमने बना जरूर दी तुम्हारे समझने के लिए, लेकिन ये गई कहाँ? ये ऊपर निकली हुई है। फिर ये छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाएगी। जैसे मैंने टंकी वाला एग्जाम्पल दिया, टंकी से पहले बड़े पाइप में आता है पानी, फिर उसके बाद छोटे छोटे पाइप में गलियों में बढ़ जाता है, तो गलियाँ हो गई। ये गलियाँ कहाँ जा रही हैं? ऑर्गन्स तक जा रही हैं। फिर सब गलियों से घरों में आएगा, है ना, बिल्डिंग में आएगा। बिल्डिंग के यहाँ तुम्हारे टिश्यूज़ हैं, फिर बिल्डिंग से तुम्हारे घर में आएगा ना, तुम्हारे घर में किचन में, वो तुम्हारे सेल्स हो गए। समझ गया कि नहीं? और उसका जब पानी गंदा हो जाएगा, तो जैसे पानी पहले नाली में जाता है, घर की नाली में, उसके बाद बड़े नाले में जाएगा, मतलब जो बाहर नाले 2-3 मोहल्लों में मिलेंगे आके। उसके बाद सबसे बड़ा एक नाला भी होता है शहर में, जो भी ट्रेंडरी हो उसमें जाएगा, जाता है ना। तो उसी प्रकार से ऐसे वैक्यूल सिरिकाओं का काम होता है। सिरिकाएँ अशुद्ध रक्त को कैरी करती हैं। पहले वैक्यूल्स में जाएगा, फिर उसके बाद वेन्स में जाएगा, और उसके बाद सबसे बड़ी वेना केवा में आएगा, महाशिरा में। समझ गए? ध्यान रखना कि जब रक्त लंग्स से शुद्ध होकर लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो जो पार्ट इसको जोड़ता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, अर्थात फुफ्फुस सिरा। इसका मतलब जो भी फुफ्फुस लिखा होगा जिसमें, तो उसमें उल्टा हो जाएगा केस। आर्टरी में वैसे शुद्ध होता है रक्त, लेकिन वेन में क्या होता है? अशुद्ध। लेकिन जब पल्मोनरी वेन होगी तो उसमें शुद्ध होगा। और इसी प्रकार जब तुम्हारे दाएं निलय से रक्त फिर से शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है? फेफड़ों में। तो ये पार्ट जिसको जोड़ता है लंग से, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? फुफ्फुस धमनी, अर्थात पल्मोनरी आर्टरी। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा क्या होता है? अशुद्ध रक्त। किसी कोई क्वेश्चन बचा हो बताओ, बोलोगे तो नहीं? सब समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लो। ये मेम्ब्रेन वगैरह लिख लेना, ठीक है ना सब। अभी हम लिखा दे रहे हैं, पहले तुम लोग नोट कर लो। तो सभी लोग नोट कर लिया ना? अब मेरी बात ध्यान सुनो, हम पॉइंट्स लिख रहे हैं इसके इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम ऐसे तो भूल सकते हो। तो एक एक पॉइंट करके कि कहाँ कब क्या शुरुआत होती है और कब कैसे पहुंचता है कहाँ पे, ठीक है? हम ये लिखा दे रहे हैं, जल्दी सभी लोग मेरे साथ ही नोट कर लो, ठीक है? उसको बोर्ड पे हम लिख दे रहे हैं, कि बोल दें? लिख दे रहे हैं, चलो बोलना क्या, लिख दे रहे हैं, परेशान ना हो। सब लोग मेरे साथ लिखते जाओ, लिखो भाई। देखो, हृदय को 2 भागों में बांटा जा सकता है। हृदय को 2 भागों में बांटा जा सकता है। हृदय को 2 भागों में बांटा जा सकता है। हृदय को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है। नीचे लिख लो, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। बायां गोलार्ध, दायां गोलार्ध। लेफ्ट हेमिस्फीयर एवं राइट हेमिस्फीयर। हिंदी में बायां दायां लगा लेना है ना, गोलार्ध लिख के। दो भागों में बांटा जा सकता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। अगला पॉइंट लिखो, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी न कभी कहीं ना कहीं आता रहता है, ठीक है ना, एग्जाम में। लिखो, लेफ्ट हेमिस्फीयर में, लेफ्ट हेमिस्फीयर में शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। और जब इस शुद्ध रक्त की बात करेगा, अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट हेमिस्फीयर में शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तथा राइट पार्ट में, तथा राइट पार्ट में अशुद्ध रक्त, तथा राइट पार्ट में अशुद्ध रक्त। ब्रैकेट में लिख लो अशुद्ध रक्त के, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ध्यान रखना, शुद्ध अशुद्ध का मतलब क्या होता है? शुद्ध का मतलब जब ऑक्सीजन घुली हुई हो ब्लड में, और अशुद्ध का मतलब जब ऑक्सीजन ना घुली हुई हो, ठीक है ना, ऑक्सीजन ना हो उस ब्लड में। तथा राइट हेमिस्फीयर में अशुद्ध रक्त डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। अगला पॉइंट लिखो, हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रकोष्ठ होते हैं। चार प्रकोष्ठ होते हैं। डैश करके लिख लो, 2 आलिंद, 2 आलिंद, 2 आलिंद। आलिंद को लिख लो ना ब्रैकेट में, क्या? एट्रियम या ऑरिकल। एट्रियम या ऑरिकल उसी को लिखते हैं, ATRIUM, AURICLE, AURICLE, ऑरिकल। ब्रैकेट क्लोज कर लो। 2 आलिंद तथा 2 निलय, 2 निलय तथा 2 निलय। ये लिखा निलय की स्पेलिंग, वेंट्रिकल। अब ये बात अच्छे से ध्यान रखना, आलिंद दोनों क्या होते हैं? ऊपर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर में पड़ता है और दूसरा राइट हेमिस्फीयर में। इसी प्रकार वेंट्रिकल भी 2 होते हैं, वो नीचे होते हैं। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, बायां निलय होगा, वो लेफ्ट साइड होगा, और जो राइट वेंट्रिकल होगा राइट साइड होगा, इसलिए उसको लेफ्ट राइट बोल रहे हैं। ठीक है, लिख लिया इतना? अब लिखो, अगला पॉइंट लिखो, लिखो, रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया में, रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया में, रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया में, सर्वप्रथम शुद्ध रक्त, अब देखो शुद्ध रक्त ही बोलेंगे, ठीक है ना, शुद्ध रक्त बोले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लिखा नहीं रहे बार बार। शुद्ध रक्त फुफ्फुस सिरा के द्वारा, फुफ्फुस सिरा, ब्रैकेट में लिख लो, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस सिरा, ब्रैकेट में पल्मोनरी वेन। कहाँ लिखा मैंने? ये लिखा, PULMONARY VEIN, पल्मोनरी वेन। फुफ्फुस सिरा, ब्रैकेट में पल्मोनरी वेन के द्वारा, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। इसके पश्चात लिखो, आगे अगला पॉइंट लिखो, लेफ्ट एट्रियम, इसके पश्चात लेफ्ट एट्रियम से यह ब्लड बाइकप्सिड वाल्व, बाइकप्सिड वाल्व, कॉमा लगा लो बीच में, ब्लड के बाद कॉमा, बाइकप्सिड वाल्व लिख लोगे? कहीं लिखा था? ये लिखा है BICUPSID वाल्व, द्विदलीय कपाट। यह ब्लड बाइकप्सिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है।
लिख लिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। लेफ्ट वेंट्रिकल महाधमनी से जुड़ा होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का संबंध आयोर्टा से होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का संबंध आयोर्टा, AORTA का संबंध आयोर्टा, AORTA, आयोर्टा, आयोर्टा क्या बोलते हैं? महाधमनी। लेफ्ट वेंट्रिकल का संबंध आयोर्टा से होता है। आयोर्टा के माध्यम से, आयोर्टा के माध्यम से, उसी में लिख लो, आयोर्टा के माध्यम से, आयोर्टा के माध्यम से शुद्ध रक्त बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है। बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है। बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है। लिख लिया? डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है। सबसे छोटी धमनियां, अगला पॉइंट है, सबसे छोटी धमनियां, सबसे छोटी धमनियां सबसे छोटी धमनियां धमनिकाएं आर्टेरियोल्स कहलाती हैं। धमनिकाएं ब्रैकेट में आर्टेरियोल्स, ARTERIOLES, आर्टेरियोल्स कहलाती हैं। आर्टेरियोल्स कहलाती हैं। आर्टेरियोल्स कहलाती हैं, जो कहलाती हैं, जो शुद्ध रक्त को, जो शुद्ध रक्त को सेल्स तक पहुंचाती हैं। शुद्ध रक्त को सेल्स तक पहुंचाती हैं। अगला पॉइंट लिखो, सेल्स में सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। सेल्स में सेल्यूलर रेस्पिरेशन के पश्चात ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। DEOXYGENATED, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अगला पॉइंट देखो, सबसे छोटी सिरिकाएं सबसे छोटी सिराएं लिखो। सबसे छोटी सिराएं में CTL ऐसा बनता है, बेवकूफ़ लड़की। सिराएं, ये सर क्यों बना रखा है? तेरा सर फोड़ दूं मैं भी? नॉनसेंस। ये इतने दिन से हम लिख रहे हैं सिरा, तुम्हें सिरा नहीं लिखना आता? पागल लड़की, ये लिखा है सिरा। सबसे छोटी सिराएं सिरिकाएं कहलाती हैं। सिरिकाएं ब्रैकेट में वैक्यूल्स, VECUOLS, ये लिखा है, सही से लिखना। सिरिकाएं वैक्यूल्स कहलाती हैं। जो 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 जो
जो डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर जो लिखना हो, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कहाँ से होता है, सेल्स से होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय तक ले जाने का कार्य करती हैं, ब्लड को हृदय तक ले जाने का कार्य करती हैं। ले जाने का कार्य करती हैं, ले जाती हैं यार, ले जाती हैं लिखो, ले जाने का कार्य क्या, ले जाती हैं। अगला पॉइंट लिखो, सबसे बड़ी महाशिरा, सबसे बड़ी शिरा, सबसे बड़ी शिरा सबसे बड़ी शिरा, ब्रैकेट लिखो महाशिरा, ब्रैकेट में महाशिरा और महाशिरा के डैश लगा लो वेना कैवा। सबसे बड़ी शिरा ब्रैकेट में महाशिरा, महाशिरा के डैश लगा के वेना कैवा लिख लो, फिर ब्रैकेट बंद कर लो। सबसे बड़ी शिरा अर्थात कि क्या बोलेंगे, महाशिरा। महाशिरा से होते हुए यह ब्लड, से होते हुए ब्लड, से होते हुए यह अशुद्ध रक्त, ऐसे लिख लो, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त राइट एट्रियम में एकत्रित होता है, दाएं आलिंद में एकत्रित होता है, राइट एट्रियम में एकत्रित होता है, एकत्रित होता है। अगला पॉइंट लिखो, राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम से राइट एट्रियम से ट्राइकप्सिड वेल्व के द्वारा त्रिदलीय कपाट, TRICUPSID, ट्राइकप्सिड वेल्व अर्थात त्रिदलीय कपाट, राइट एट्रियम से ट्राइकप्सिड वेल्व के द्वारा यह ब्लड, कौन सा ब्लड, अशुद्ध रक्त है ना, यह ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। अगला पॉइंट लिखो, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से यह रक्त, यह रक्त फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी ब्रैकेट में पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी ब्रैकेट में पल्मोनरी आर्टरी, PULMONARY ARTERY आर्टरी। एक मिनट रुकना, राइट वेंट्रिकल से यह रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, के माध्यम से, के माध्यम से पुनः ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, पुनः ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है, पुनः ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है। और यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, तुम जानते ही हो, है कि नहीं, पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से रक्त का परिसंचरण होता है भाई, समझ गए सभी लोग, तेजी से बोलो हाँ। ठीक है, देखो अब ये तो परिसंचरण की बात होगी। अब जो मैं एक्स्ट्रा बताया था तुम्हें, जैसे मेम्ब्रेन होती है, स्टडी ऑफ हार्ट,
है ना। विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। 70 से 80 ग्राम वजन होता है, सॉरी ब्लड एक बार में कैरी करता है हार्ट। उसके बाद 350 ग्राम मेल का और फीमेल का 250 ग्राम। ये सब हम लिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये अलग से पॉइंट लिख लो, सारे पूछे गए एग्जाम में, ठीक है ना। अच्छे से प्रिपेयर कर लें इनको। लिखो अगला पॉइंट, लिखो हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को झिल्ली बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जो भी स्पेलिंग ना आती हो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, पूछ लिया करो। मेम्ब्रेन ये लिख दिया हमने, मेम्ब्रेन। हमने जो लिखा वही लिखोगे बेवकूफ़ों। पैराकार्डियल लिखा है, ठीक है। हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे पैराकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे पैराकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये लिखे थे दोनों पॉइंट सभी ने, स्टडी ऑफ हार्ट नहीं लिखे थे, चलो ठीक है लिख लेना। पैराकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगला लिखो, हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी तो किससे मिलोगे? कार्डियोलॉजिस्ट से। किससे मिलोगे? कार्डियोलॉजिस्ट से। लॉजिस्ट मत बोला करो, हैं लजी पढ़ते हैं ना, अच्छे से पढ़ा करो, सही से पढ़ सकते हो, अगर तो नहीं पढ़ सकते तो तुम्हारी समस्या। तो हार्ट की स्टडी इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी, ठीक। अगला पॉइंट लिखो, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, रक्त परिसंचरण तंत्र अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। और इन्हीं ने बताया कि हार्ट इसमें भाग लेता है, ठीक है। हार्ट के द्वारा ही रक्त शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई थी, या विलियम हार्वे ने की थी। अगला पॉइंट लिखो, हार्ट एक बार में 70 से 90 ml रक्त का संकुचन करता है। हार्ट एक बार में 70 से 90 ml ब्लड का संकुचन करता है। संकुचन करता है, पंपिंग करता है, पंपिंग को बोलते हैं संकुचन। एक बार पंप करके कितना ब्लड भेजता है? 70 से 90 ml, ठीक है। हृदय का भार 250 से 350 ग्राम होता है, ठीक है ना। 250 ग्राम महिलाओं में, पुरुषों में 350 ग्राम लगभग में, ठीक है। अब ये नहीं कि एक 120 किलो का आदमी है, तुम कह दो मेरा हृदय भी उसके बराबर ही भारी है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, तुम मूर्ख हो कि तुम तो 50 किलो के हो। हार्ट का वेट 250 से 350 ग्राम होता है। हाँ, एक पॉइंट और देखो, हार्ट जिस पेशी से जुड़ा होता है ना उसको कार्डियक मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हर जगह कार्डी आ रहा है ना, नहीं आ रहा? देखो कार्डियल बोल रहे हैं फिर से। तो हृदय जिस पेशी से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल, ठीक। देखो, हृदय जिस रैखिक पेशी से जुड़ा होता है, लीनियर मसल से जुड़ा होता है, उसे कार्डियक मसल अर्थात हिंदी में पता है हृदय पेशी। सुना है कि नहीं? जरूर सुना होगा यार, पढ़े लिखे हो तुम लोग। जिसे हृदय पेशी कहते हैं, कार्डियक मसल कहते हैं। अगला लिखो, ये देखो, ये है स्वर्णकाल 1 घंटे का है।
हालांकि इसमें क्या होता है, पहली बार हृदयाघात होता है, तो वो जो 1 घंटा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर। हाँ, डॉक्टर के लिए तो गोल्ड है ही, और है कि नहीं, दिखाने पहुँचो, कमाई होगी उसकी बढ़िया। देखो तो फिर लिखो, हार्ट अटैक के पहले घंटे को गोल्डन आवर कहते हैं। हार्ट अटैक के पहले घंटे को गोल्डन आवर कहते हैं, गोल्डन आवर कहते हैं। गोल्डन आवर कहते हैं। देखो, हार्ट अटैक के रोगियों को, हार्ट अटैक के रोगियों को कौन सी दवा देते हैं, अभी बताया था मैंने, बीटा ब्लॉकर, ये लिखा हुआ है। हृदयाघात के रोगियों को बीटा ब्लॉकर नाम की दवा दी जाती है। बीटा ब्लॉकर नामक दवाई दी जाती है। बातें मत करो भाई। लिख लिया? लिखो, हार्ट को रेगुलेट, जो हृदय का नियमन होता है ना, वो कौन करता है, पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्ट को रेगुलेट पिट्यूटरी, PITU, पिट्यूटरी TARY, पिट्यूटरी ग्लैंड करती। अगला पॉइंट लिखो, विश्व का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट विश्व का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर लिख देते हैं, रुकम, लिखा है क्या, नहीं लिखा है, किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है ना, बर्नार्ड, ठीक है ना। जीके में 1 लाइनर में आते थे, 7th 8th में पढ़े हैं कभी तुम लोगों ने, कोई बात, तुम लोग तो कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो इसका मतलब ये था ना, होता नहीं था। कब किया था, 3 दिसंबर 1967 को साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के डॉक्टर थे ये। विश्व का पहला हृदय आरोपण हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा 3 दिसंबर 1967 को साउथ अफ्रीका में किया गया था। लिख लिया? देखो, भारत का पहला, अगला पॉइंट लिखो, लिख लिया? देखो, इंडिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर P वेणुगोपाल द्वारा 3 अगस्त 1994 को
एम्स दिल्ली में किया गया, एम्स दिल्ली में किया गया। भाई एम्स तो कई सारे हैं इंडिया में, है ना, दिल्ली एम्स ने किया था, ठीक है। एम्स जानते हो तुम लोग क्या होते हैं? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है। लिख लिया? तो भाई सभी लोग यहाँ तक तैयार कर लें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं वेडनेसडे को, आगे पढ़ेंगे फिर हार्ट को, ठीक है।